डाउटनट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना दूसरा अध्याय बहुपद। चलिए देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। तो इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था एक चर वाले बहुपद के बारे में कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बहुपद से संबद्ध शब्दावली जो है, जिसमें क्या आता है, गुणांक आता है, पद आता है और घात आती है। उसके बाद हमने पढ़ा बहुपदों के प्रकार, दो तरीके से थे, है ना। फिर इसके बाद अब हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरण। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो बहुपद का मान और दूसरा हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोहरान कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो इससे पिछली क्लास जो थी बच्चों, उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि व्यंजक क्या होता है। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास चर होता है और अचर होता है, अब उनको या तो हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो उससे हमें क्या मिलता है, व्यंजक मिलता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास है बेटा x और आप उस x की x में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो x की x में गुणा करने से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो बेटा ये जो आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यही तो क्या है, यही तो आपका व्यंजक है। इसके बाद हमने सीखा था कि बहुपद क्या होता है। तो बेटा एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। बहुपद की घात हमेशा क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है। यदि घात पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, किसकी बारे में बात चल रही है, घात के बारे में बात चल रही है। अगर घात जो है वो अगर पूर्ण संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। फिर इसके बाद अगला है बहुपद से संबद्ध शब्दावली। बहुपद से संबंधित शब्दावली में हमने पढ़ा था पद के बारे में, गुणांक के बारे में और घात के बारे में। पद का मतलब क्या होता है, पद का मतलब होता है बच्चों टुकड़े या फिर हिस्से, कितने टुकड़े हैं या कितने हिस्से हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था गुणांक के बारे में। तो बेटा गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक। और इसके बाद हमने पढ़ा था घात के बारे में। तो घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है बच्चों जो हमारा बहुपद है उसमें जो चर है, चर की जो सबसे बड़ी घात है वही हमारे बहुपद की घात होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। अब मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि बताओ इस बहुपद की घात क्या है, तो आप कहोगे कि सर इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 3 है। क्यों, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी घात है ना। अब मैं ये पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 पद हैं। अगर मैं आपसे इसी में पूछूं कि बताओ बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यदि मैं इसी में आपसे पूछ लूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो -2 है। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रही है, -2 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद हमने सीखा था बहुपदों के प्रकार। बेटा बहुपदों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा हमारे पास होता है घात के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर हमारे पास रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, सॉरी, पदों की संख्या के आधार पर हमारे पास एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, ठीक है। और घात के आधार पर रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ये तीनों होते हैं, ठीक है। एक शून्य बहुपद होता है जिसमें जो हम जीरो को क्या कहते हैं, शून्य को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। और कोई अगर अचर संख्या है तो उसको हम कहते हैं अचर बहुपद, ठीक है। ये है बहुपदों के प्रकार। इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। और कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों बहुपद के मान की। तो बहुपद का मान क्या होता है, बेटा अगर आपसे किसी बहुपद का किसी बिंदु पर मान पूछा जाता है, जैसे मान लो आपका कोई बहुपद है
मैंने मान लिया कि पी एक्स क्या है, एक्स में आपका कोई बहुपद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये आपका एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पर x की घात कितनी है, 2 है। तो अगर मान लो इस बहुपद का ये मान पूछ रहे हैं किसी विशेष बिंदु पर, किसी विशेष बिंदु पर, जैसे वो कहने लगे कि भाई बताओ x बराबर 1 पर मान कितना है, अगर वो ये कहने लग जाए, वो क्या कहने लग जाए कि भाई x बराबर 1 पर मान कितना है, तो x बराबर 1 पर मान कितना होगा, बताओ जल्दी से। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना होगा, सोचने वाली बात है। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना होगा, बताओ जल्दी से। तो आपको क्या करना है, x बराबर 1 उठा करके यहां पर रख देना है, बस आपको कुछ नहीं करना। जहां जहां पर x है उसकी जगह पर आपको 1 रख देना है। देखो यहां पर भी x है, इसकी जगह पे 1 रख दो, यहां भी x है, इसकी जगह पे भी 1 रख दो, बस आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, और फिर आता है बच्चों बहुपद का शून्यक। तो जिस बिंदु पर, उस विशेष बिंदु पर जिस पर आप मान निकाल रहे हो, अगर बहुपद का मान 0 आ गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो जो बिंदु होगा ना, वो आपका शून्यक कहलाएगा, क्योंकि उस विशेष बिंदु पर बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए वो बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं देखो कि x बराबर 1 पर जो आपका ये px है, इसका मान बताओ क्या होगा। चलो निकालते हैं बच्चों। देखो हमें क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, तो हम जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर हम x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 उठा के रख देंगे। चलो रखते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, यहां से ये हमारे पास आएगा बच्चों P1, क्योंकि हमें x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। अब यहां पर भी तो x की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 5 और x स्क्वायर है, मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस का 3x है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 गुणा में 1, मतलब x की जगह पे मैंने 1 रखा। फिर क्या है बच्चों, प्लस के 7, यहां पर आ गया आपका प्लस के 7, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 5 गुणा में 1 का वर्ग होगा 1, और 3 एकम कितना होगा 3, और प्लस ये हो जाएगा 7, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस का 3 और प्लस के 7। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और प्लस क्या है 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो बेटा आपका जो P1 का मान है वो कितना आ गया, 9 आ गया। x बराबर 1 पर आपके बहुपद का मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा होता, 0 आ रहा होता, तो ये बहुपद के लिए किसका काम कर जाता, शून्यक का काम कर जाता। फिर अगला क्या है, y बराबर 2 पर इस QY का मान हमें ज्ञात करना है, जो एक बहुपद है। चलिए निकाला जाए मान, बताओ बेटा कैसे करेंगे। देखो आपको क्या दिया है, QY बराबर आपको दिया गया है 3y की घात 3 माइनस के 4y और प्लस के वर्गमूल के अंदर 11। तो जहां जहां पर y है उस y की जगह पर आपको 2 रखना है। देख लो यहां पर भी y की जगह पे क्या रखना है, आपको 2 रखना है। चलिए रखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा, देखो y की जगह पे मैंने रख दिया 2, बाईं तरफ भी रखेंगे और दाईं तरफ भी रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3, और y की जगह पे मैंने रख दिया 2, 2 की घात 3 माइनस 4, यहां पे भी मैंने y की जगह पे क्या रख दिया 2, प्लस क्या है वर्गमूल के अंदर 11। अब 2 की घात 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2 की घात 3 कितना होगा, 8 होगा। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 दूनी कितना होता है, वो भी 8, प्लस क्या है वर्गमूल के अंदर 11। ठीक है, फिर कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा देखो 8 तिया 24 माइनस 8 प्लस के वर्गमूल के अंदर 11, तो ये कितना आ जाएगा, 24 में से 8 घटाएंगे 16 प्लस के वर्गमूल के अंदर 11। ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया Q2 का मान। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बताइए। जिस बिंदु पर आपसे बहुपद का मान निकलवाया जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, वो बिंदु उठाना है और अपने बहुपद में रख देना है, सिंपल। ठीक है,
अच्छा अगला क्या है, t बराबर a पर pt का मान बताइए क्या होगा। चलिए ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से जरा, हमें किस पर मान ज्ञात करना है, t बराबर a पर। तो t बराबर a यहां पे रखेंगे। देखो pt कितना दिया है आपको, pt आपको दिया गया है 4t की घात 4 माइनस प्लस 5t की घात 3 और माइनस के t का वर्ग और प्लस क्या दिया हुआ है 6। तो भैया जहां जहां पर t है वहां वहां पर a रख दो, क्योंकि t बराबर कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। यही आपका वो विशेष बिंदु है। तो आपने क्या किया, t की जगह पे रख दिया a। बाईं तरफ भी रखोगे, जब बाईं तरफ रखोगे तो दाईं तरफ भी रखोगे। तो रख दो जरा दाईं तरफ, कितना हो जाएगा 4, a की घात कितना आ गया 4 प्लस कितना आ गया 5, a की घात कितना आ गया 3 माइनस यहाँ पे कितना आ गया a की घात 2 प्लस ये आ गया 6। सही है। अब यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 4a की घात 4 प्लस 5a की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस का 6। इसको हम और आगे क्या ही सॉल्व करेंगे, इसको आगे और हम क्या ही सरल करेंगे, बस ये यही रहेगा। ये आपका पी ए का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी विशेष बिंदु पर बहुपद का मान निकाला जाता है। समझ में आया सबको, एक बार देख लो अच्छे से, एक बार सारे बच्चे देख लो अच्छे से, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या है, अगला है बच्चों बहुपद का शून्यक। अभी क्या होता है बच्चों, बहुपद का शून्य, बहुपद का मान हमने निकालना सीख लिया, अब हम बात कर रहे हैं बहुपद के शून्यक की। मैंने आपको बताया कि किसी विशेष बिंदु पर, जिस विशेष बिंदु पर आप बहुपद का मान निकाल रहे हो, अगर बाई चांस वो मान 0 के बराबर आ जाता है, तो वो जो विशेष बिंदु है, वो जो विशेष बिंदु है वो आपके बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे यहां पर क्या है बच्चों, मान लीजिए कि आपको एक बहुपद मान लो दे दिया जाए x² प्लस के 4x प्लस के 4। ठीक है, ये आपको कोई बहुपद दिया है px, और आपसे ये कहा जाता है कि भाई इस बहुपद का मान x बराबर -2 पर निकाल दो। आपसे क्या कहा जाता है कि इस बहुपद का मान x बराबर -2 पर निकाल दो। तो x बराबर -2 क्या है, विशेष बिंदु है। अब इस विशेष बिंदु को उठा के यहां बहुपद में अपने रख दो। तो जरा रखना बताना कितना आएगा, यहां पर आप रखोगे तो ये हो जाएगा p-2, बाईं तरफ भी रखोगे और दाईं तरफ भी रखोगे तो कितना हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस क्या होगा 4 गुणा में -2। जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपने -2 रख दिया, और प्लस क्या है बेटा 4 है, तो यहां से क्या हो जाएगा -2 का वर्ग कितना होगा प्लस के 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और यहां से कितना हो जाएगा 4 दूनी -8 और प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो जरा 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 4 और 4 कितने हो गए 8, और ये कैसा है -8। ये वाला 4 ये वाला 4 8 और -8, 8 में से 8 घटाया तो कितना आया 0। बेटा जी p-2 कितना आ रहा है, p-2 0 आ रहा है। तो जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 है वही विशेष बिंदु बहुपद का शून्यक है। तो ये जो x बराबर -2 दिया था ना, यही बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि इसी बिंदु पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। आया सबको समझ में, बताइए सारे बच्चों को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए अब देखते हैं कुछ सवाल। यहां पर क्या कहा जा रहा है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि क्या -2 और 2 जो है वो बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं है, इसकी आप जांच करिए। चलो जांच करते हैं। तो जांच करने का मतलब, अगर वो शून्यक होगा तो मान रखने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अगर वो शून्यक नहीं होगा तो मान रखने पर 0 नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। देखो आपको बहुपद क्या दिया है, आपको बहुपद px बराबर दिया हुआ है x+2। ये आपने यहां पर ऐसे मान लो, मान लिया, माना px बराबर x+2। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि x का मान कितना दिया है -2, तो जरा यहां पर x बराबर -2 रखो। x बराबर -2 रखने पर
अब जब आप x बराबर -2 रखोगे बच्चे तो क्या आएगा, रखना जरा, ये आपके पास हो जाएगा p माइनस का 2। जब बाईं तरफ रख रहे हैं तो दाईं तरफ भी तो रखेंगे, तो यहां पे रखा -2 हो जाएगा और +2 हो गया। -2 से +2 क्या हो गया, कट गया पूरा पूरा, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब बहुपद का मान तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं था। फिर दूसरा मान क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। अब जरा x बराबर 2 रख कर देखते हैं, x बराबर 2 रख कर देखते हैं। तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो यहां पे रखो, ये आपका आ जाएगा P2। P2 कितना होगा, यहां पे रख दो, देखो x की जगह पे हमने रख दिया 2 + के 2, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से P2 बराबर आ जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, अब ये 4 जो है ये तो 0 के बराबर नहीं है, 4 तो 0 के बराबर नहीं है, 4 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। कौन, x बराबर 2, x बराबर 2 आपके बहुपद का शून्यक नहीं है, हमने जांच करके बता दिया। आ रहा है सबको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। बेटा शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने बहुपद को शून्य के बराबर रखना पड़ता है, यानी 0 के बराबर रखना पड़ता है। आई बात समझ में, आपको अपने बहुपद को शून्य के यानी 0 के बराबर रखना पड़ता है। अब यहां पर आप क्या देखोगे, आप यहां पे लिखोगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करोगे बच्चों, जो आपका बहुपद है px, इसको आप किसके बराबर रख दोगे, शून्य के बराबर रख दोगे, है ना। अब क्या होगा बच्चों, px कितना है आपका 2x + 1, तो 2x + 1 को आपने 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखो 2x बराबर कितना आएगा, 1 को उधर ले जाओगे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर x बराबर कितना आएगा, -1/2। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुपद का शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि जिस विशेष बिंदु पर आपके बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है वही आपका शून्यक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के क्या है, शून्यक है। सत्यापित कीजिए मतलब आपको दिखाना है, तो मतलब जब मैं इस बिंदु पर बहुपद का मान निकालूंगा तो वो 0 आना चाहिए। चलो करते हैं फिर। देखो अब क्या करेंगे, यहां पर आपको सबसे पहले तो बहुपद क्या दिया है वो लिख लो। आपको बहुपद दिया है x² - 2x, ये आपको बहुपद दिया हुआ है। अब आप क्या करो, x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर आपको 2 दिया हुआ है, तो x बराबर 2 रखने पर, यदि मैं x बराबर 2 रखता हूं बेटा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखना, P2 आएगा। P2 बराबर कितना होगा, 2 का वर्ग -2 गुणा में 2, मतलब जहां जहां पर x है उसकी जगह पे मैंने 2 2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, और 2 दूनी कितना होगा, ये भी 4 होगा, और बीच में क्या है, माइनस, तो एक प्लस का है एक 4 माइनस का है, प्लस माइनस क्या, -4 में से 4 गया 0, देखो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। कौन, x बराबर 2, वो तो उन्होंने कहा ही था कि आप दिखा दो, उन्होंने ये तो बता दिया कि ये इसका शून्यक है, अब आपको बस दिखाना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर, अब जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर रखो, देखो px में इस x की जगह पे क्या रख दिया, 0, तो p0 क्या होगा, देखो इस x की जगह पे क्या रख दिया, 0 का वर्ग -2 गुणा में कितना आ जाएगा, 0, तो भैया 0 की तो किसी से भी गुणा करो क्या आता है, 0 ही आता है ना, 0 की तो किसी से भी गुणा कर दो 0 आता है, तो ये भी 0 आ रहा है।
मतलब दोनों ही क्या हैं, आपके बहुपद के शून्यक हैं। क्लियर? आया सबको समझ में? केवल आपको वो मान उठाकर उस बहुपद में रख देना है जो आपको दिया गया है। अब कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। हैव यू एनी डाउट? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अगला क्या है, देखो ये आपका बहुपद के शून्यक का ही सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए, अब की बार हमें चेक करना है, ये चेक करना है कि बहुपद पी एक्स बराबर क्या, ये जो आपका बहुपद है इसके शून्यक 2, 3 और 1/2 है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे बच्चों, बताओ कैसे चेक करोगे? भाई चेक करने का तरीका क्या है, वो जो मान है उसे उठा के रख दो, है ना। तो सबसे पहले मान कितना दिया है आपको, यहां पर सबसे पहले 2 दिया हुआ है और आपका बहुपद क्या है पी एक्स बराबर ये, तो आप x बराबर सबसे पहले क्या रख दो, 2 रख दो। x बराबर 2 रखने पर बताना क्या आएगा, पी एक्स की जगह पे ये हो जाएगा आपका p2 बराबर, यहां पे रखेंगे तो देखो 2 गुणा में 2 की घात कितना 3 माइनस 11, x की जगह पे क्या रख दिया 2 और 2 का क्या है वर्ग, यहां पे भी रखेंगे प्लस के 17, 17 x की जगह पे क्या रख देंगे 2 और माइनस क्या है 6। ठीक है, अब यहां से कितना आएगा बच्चे, देखो 2 और 2 की घात कितना होगा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये कितना आ गया 11, 2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4, 17 दूनी कितना होता है 34 और माइनस का 6। ठीक है, 8 दूनी कितना होता है 16, 8 दूनी 16, 11 चौक 44 और 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, और 44 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 28 प्लस के 28, तो माइनस 28 से प्लस का 28 कट जाएगा, P2 का मान कितना आ गया 0 आ गया। यदि P2 का मान 0 है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये तो आपके बहुपद का शून्यक है। कौन, x बराबर 2, क्योंकि उस पर बहुपद का मान 0 है। सिंपल। चलिए अब अगला कौन है, 3 है। चलो 3 रखकर देखते हैं अपने बहुपद में, 3 रखकर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो जरा 3 रखते हैं यहां पर पी एक्स की जगह पे 3, और देखो यहां पे भी रखेंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा में 3 का घात 3 माइनस 11 और 3 का क्या हो जाएगा वर्ग और प्लस क्या है बच्चों 17 गुणा में 3 और माइनस क्या है 6। तो यहां से कितना आएगा देखो 2, 3 की घात 3 कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 होगा, और ये कितना हो जाएगा 11 गुणा में 3 का वर्ग 9 और 17 तिया कितना होता है 51 माइनस का 6, 27 दूनी कितना होगा 54 और 11 निम कितना होगा 99 और 51 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। तो बेटा यहां से कितना आएगा माइनस का 45 और यहां से क्या है प्लस का 45। ठीक है, तो P3 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा जी, P3 आपके पास आ जाएगा 0। P3 कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। आया समझ में, P3 कितना आ गया 0, तो इसका मतलब शून्यक तो है। ठीक है ना, शून्यक तो है। अच्छा अब लास्ट रह गया 1/2, तो 1/2 और रखकर देख लेते हैं क्या आता है बहुपद का मान। अब हम x बराबर रख रहे हैं 1/2, कहां पर, इस बहुपद में। देखो कितना आएगा, जब यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा P1/2, ये किसके बराबर होगा बच्चों, देखो 2 और 1/2 की घात कितना 3 माइनस 11 1/2 की घात कितना 2 और प्लस क्या है 17 और गुणा में 1/2 और माइनस का क्या है 6। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा देखो 2 गुणा में 1/2 की घात 3 का मतलब है 1/8। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा माइनस के 11 गुणा में 1/2 का वर्ग यानी 1/4। और यहां से कितना है, ये है आपका 17/2 और ये है आपका माइनस का 6। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी 1/4। तो ये 1/4 और ये माइनस का 11/4। 1/4 माइनस के 11/4 प्लस क्या है 17/2 और माइनस क्या है 6। सबका हमने क्या ले लिया एलसीएम, कितना आ गया 4। सबका हमने एलसीएम ले लिया 4 आ गया। अब देखो यहां पर कितना आया 1, यहां पर आया माइनस के 11, 2 दूनी कितना होता है 4 और 17 दूनी क्या होगा 34 और 6 चौक क्या होगा 24। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, बताना जरा। देखो 11 में से 1 जाएगा तो माइनस के 10 और 34 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस के 10 और बटे में कितना है 4। बेटा जब 10 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा 0, 0/4। 0/4 का मतलब क्या 0 ही तो हुआ। तो इसका मतलब 1/2 भी क्या है आपके बहुपद का शून्यक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? तीनों मान हमने रखकर देख लिए, चेक कर लिया, बताओ सबको आ गया समझ में? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित पर बहुपद ये के मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर और x बराबर -1 पर। चलिए निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना px बराबर कितना 5x माइनस के 4x² प्लस के 3। ये हमने px मान लिया। फिर क्या करेंगे, इन्होंने दिया है x बराबर 0 तो यहां पर x बराबर 0 रखेंगे, रख दो। x बराबर 0 रखने पर बताना जरा क्या आएगा, p0 बराबर यहां पे कितना आ जाएगा 5 गुणा में 0 माइनस 4 गुणा में 0 का वर्ग और प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां हमने 0 रख दिया। अब 0 की तो आप किसी से भी गुणा करो क्या आता है 0 ही आता है ना। तो देखो 5 की 0 में गुणा करोगे क्या आएगा 0 आएगा, 4 की 0 में गुणा करोगे 0 आएगा और प्लस का क्या है 3। इसका मतलब जो आपका p0 है वो कितना आ गया 3 आ गया। p0 का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, यानी x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 3 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है x बराबर -1 पर। अब इस पर निकालते हैं। तो क्या करना है, आपका बहुपद है px बराबर कितना 5x माइनस के 4x² और प्लस के 3। इस बहुपद में आप x की जगह पर क्या रखोगे -1 रख दोगे। -1 रखने पर x की जगह पे रखना p माइनस का 1 किसके बराबर होगा 5 गुणा में -1। ठीक है, और यहां से क्या आएगा माइनस के 4 गुणा में -1 का वर्ग और प्लस क्या है बच्चों 3 है, यही है। अब यहां से क्या हो जाएगा p माइनस का 1 बराबर 5 एकम कितना होगा -5 और ये क्या होगा देखो -4 और -1 का वर्ग करोगे वो तो प्लस का 1 आएगा और प्लस के 3। कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, -1 का वर्ग क्या होगा प्लस का 1 होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो -5 -4 और प्लस का 3। 5 और 4 कितना होगा -9, -9 और प्लस का 3 तो ये कितना आ गया -6 आ गया। कौन p माइनस का 1, p माइनस का 1 कितना आ गया बेटा -6 आ गया। कोई डाउट है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आ रहा है सबको समझ में? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली है 2.2, उसके हम लोग सवाल हल कर रहे हैं।
यहां पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 और P2 ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं भाई, ये आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का ही सवाल है। ठीक है, तो जैसे पी वाई बराबर क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है P0, मतलब आपको वाई की जगह पे 0 रखना है। और यहां पर क्या पूछा है, P2, मतलब आपको वाई की जगह पर 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो P0 का मतलब क्या है, P0 का मतलब है वाई की जगह पर आपको 0 रखना है। y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका P0 बराबर, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, ये हो जाएगा देखो 0 का वर्ग माइनस y की जगह पे हमने रखा 0 और प्लस का क्या है 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 0 माइनस का 0 और प्लस का 1, ये आपके पास क्या आ गया P0 आ गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, P0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 0 0 तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब अगला है, आपको निकालना है P2 का मान। अब P2 निकालते हैं, तो अब की बार क्या करेंगे, y बराबर 2 रखेंगे। y बराबर 2 रखने पर, जब y बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो पी वाई यानी y की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा P2 बराबर, देखो यहां पे भी y की जगह पे 2 रख दो, मतलब 2 का क्या हो गया वर्ग, और यहां पर भी y की जगह पे 2 रख दो, और प्लस क्या है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो P2, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो ये माइनस का 1 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 में से 1 घटाया तो माइनस का 1 आया, यानी P2 कितना आ गया आपके पास, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये आ गया आपके पास P2। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, आ गया सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्य ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारे के सारे आपके कौन से बहुपद हैं, जरा एक बार मुझे देखकर बताओ, या ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, कौन से बहुपद है। तो बेटा तीनों के तीनों जो हैं वो आपके रैखिक बहुपद हैं। जल्दी से बता दो कि क्या आएंगे शून्य तीनों के, फटाफट। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में जब मैं शून्य निकालूंगा तो मैं px को किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा। अब px है कितना, x प्लस 5, तो x प्लस 5 को जब 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर हमें सीधा सीधा मिल जाएगा कितना, माइनस के 5, x बराबर कितना मिल गया, माइनस 5 मिल गया। अब देखो दूसरा वाला, इसमें भी क्या करोगे, px को 0 के बराबर रख दोगे। जब px को 0 के बराबर रखोगे, किस लिए बेटा, शून्य के लिए, और यहां पर x की जगह पर क्या है, x माइनस के 5 है, इसको आपने 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 5। अब आ जाइए तीसरे पर, बताइए यहां से शून्य क्या आएगा। देखो शून्य के लिए आप क्या करेंगे, px को 0 के बराबर, शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है, और यहां पर शून्य क्या आएगा, देखो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 किसके बराबर है, शून्य के बराबर, तो 2x बराबर क्या होगा बताओ, 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5 बटे में 2 हो जाएगा, ये आपका शून्य का आ गया, x बराबर माइनस के 5 बटे 2। समझ में आया सबको, सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, मात्रा रह गई थी है ना, वो लगा दी। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखो इसमें कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि दिखाइए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक है।
ये आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है। इसके जैसे और भी पार्ट हैं, मैं आपको करवा दे रहा हूं और बाकी आप लोग करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पी एक्स बराबर कह रहे हैं 3x² माइनस 1 और x बराबर कितना है -1/√3 और 2/√3। तो दोनों पर निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले किस पर देखते हैं, x बराबर -1/√3 पर यहां पे रख दो तो क्या हो जाएगा, p माइनस का 1/√3। जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने क्या रख दिया, माइनस का 1/√3। ये हो गया वर्ग, ठीक है। और यहाँ क्या है बच्चों, माइनस का 1 है, यहां से कितना आ जाएगा 3। और देखो -1/√3 का वर्ग कितना होगा 1/3 और माइनस का 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ गया 1 माइनस का 1। 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आ गया 0, ये आ गया आपके पास p माइनस का 1/√3 और ये मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर 0 आ रहा है तो मतलब शून्यक है। अब दूसरा मान क्या है 2/√3, अब ये रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, p 2/√3 ये कितना आएगा, यहां पे रखोगे तो देखो 3 2/√3 का क्या हो गया वर्ग और माइनस क्या है 1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 गुणा में 2 का वर्ग कितना होगा 4, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 4 माइनस का 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। बेटा p 2/√3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 3, तो यहां से तो ये आपका शून्यक नहीं है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या है 2/√3 और यहाँ पर क्या है, जब आपने यहाँ x की जगह पे रखा 2/√3 तो ये 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का वर्ग किया तो वो आया 3, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 हो गया, ये तो इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं, यहां पर क्या है x बराबर कितना दिया है 1/2, तो ये आप यहां पर रखकर देखिए तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा, देखो x की जगह पर आपने रखा 1/2 तो 2 गुणा 1/2 और प्लस क्या है, प्लस है आपका 1, तो यहां से क्या होगा 2 से 2 कटेगा, मतलब 1 + 1 आ गया। 1 + 1 का मतलब क्या है कि ये तो 2 है भाई, ये भी तो क्या नहीं है 0 नहीं है। संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं है, सत्यापित करना था, नहीं है भैया शून्यक, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि अगर शून्यक होता तो मान किसके बराबर आता, 0 के बराबर आता, फिलहाल नहीं आ रहा। समझ में आया सबको, कोई डाउट है यहां तक किसी को, हाँ भाई किसी को कोई डाउट है यहां तक, चलें आगे, आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शून्यकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं बेटा, शून्यकों से रिलेटेड है, इन बातों को जरा देख लेते हैं क्या है ये बातें। देखो पहली बात क्या है, पहली बात क्या है समझो, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक है वो शून्य ही हो, किसी का शून्य हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का जो शून्यक है वो शून्य हो यानी 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, 0 जो है वो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। यहां पे क्या कहा गया है, हो सकता है, हो सकता है, ये नहीं कहा कि होता है। किसी बहुपद के लिए 0 जो है वो बहुपद का शून्यक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। फिर अगला है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। जितने भी रैखिक बहुपद होते हैं सबका केवल एक शून्यक होता है, क्योंकि बेटा घात कितनी होती है रैखिक बहुपद की, एक। जितनी बहुपद की घात होती है अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा उसके उतने ही शून्यक हो सकते हैं। जैसे रैखिक की तो 1 होती है घात, तो इसलिए उसका ज्यादा से ज्यादा एक शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है 2,
तो उसके शून्य कितने हो सकते हैं? 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3, तो उसके कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अगला है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ये बात भी सही है। जैसे अगर मान लो द्विघात बहुपद के लिए ही कहा जाए तो द्विघात के शून्यक कितने हैं? 2 होते हैं, तो 2 का मतलब तो 1 से ज्यादा हो गया ना। और अगर मान लो त्रिघात बहुपद है तो कितने होंगे? तो ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक भी हो सकते हैं। अगर 3 शून्यक हैं तो 1 से तो ज्यादा हो गए ना। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बहुपद के 1 से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। कोई भी वास्तविक संख्या जो है वो शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, क्योंकि शून्य बहुपद होता क्या है? 0। और 0 को तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुणा में 1, या 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 गुणा में वर्गमूल के अंदर 2। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है क्योंकि जो कोई भी वास्तविक संख्या है वो शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। नेक्स्ट क्या है? एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। अगर कोई अचर बहुपद है, जैसे अचर बहुपद मान लीजिए कि आपके पास है 3, तो क्या 3 का कोई शून्यक होगा? कोई नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है -5, ये भी तो एक अचर संख्या है, क्या इसका कोई शून्यक होगा? इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा। तो शून्य के अलावा अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। नेक्स्ट, और अगला है बच्चों क्विज। आज के लिए बस इतना बहुत है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। तो देखते हैं क्विज का क्वेश्चन। तैयार हो जाइए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। यदि px बराबर 2x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो p1 का मान क्या होगा? अब आपको क्या करना है? बहुपद का मान पूछा जा रहा है, बताइए बहुपद का मान कितना आएगा x बराबर 1 पर, क्योंकि x की जगह पे कितना है? 1 है। हो गया? हो गया तो फिर अगला सवाल देखा जाए। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला सवाल आपके सामने। यदि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है तो p0 का मान क्या होगा? p0 का मान क्या होगा? आपको बहुपद दिया है और एक तरह से आपको x का भी मान दिया है, तभी तो p0 पूछ रहे हैं। चलिए ज्ञात करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। इसमें कहा था कि p1 का मान निकालना है, मतलब x की जगह पर 1 रखना है। फटाफट रख देते हैं, देखो x की जगह पर 1, तो p1 कितना होगा? यहाँ पे रख देंगे 2 गुणा में 1 की घात 4 माइनस 5, यहाँ पे भी रख देते हैं 1 की घात 2 प्लस यहाँ पे भी रख देते हैं 2 गुणा में 1 और प्लस क्या है? 1 है। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो 2 गुणा में 1 की घात 4 1 होगा, 5 गुणा में 1 हो जाएगा ये, और 2 एकम कितना होगा? 2 प्लस कितना हो गया? 1, तो 2 एकम 2 माइनस 5 एकम 5 और 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो ये कितना आ गया? 2 और 3 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। इसका मतलब पहला विकल्प सही है। ठीक है, पहला सही है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि px बराबर है ये पूरा, तो p0 यानी x की जगह पे 0 रखना है। तो भैया p0 क्या होगा? देखो यहां पर x की जगह पे 0 रखेंगे
0 का वर्ग माइनस यहाँ पे भी x की जगह पे 0 रखेंगे और प्लस क्या है 3। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणा में 0 का वर्ग, वो तो 0 ही होगा। 7 की 0 में गुणा करोगे वो भी 0 आएगा, और प्लस का क्या है 3। फिर 2 की गुणा 0 से होगी वो भी 0, ये भी 0 और प्लस 3, यानी P0 कितना आ गया भैया, P0 का मान आ गया आपके पास 3। तो पहला विकल्प फिर से सही। ठीक है, P0 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और सबको समझ में आ गया अच्छे से क्या होता है किसी विशेष बिंदु पर बहुपद का मान, और क्या कहते हैं बहुपद के शून्यक को कैसे निकाला जाता है, कैसे चेक करते हैं, सारी बातें। ठीक है, और बच्चों आज हमने क्या सीखी, 2 चीजें सीखी, बहुपद का मान और बहुपद के शून्यक। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे अभी देखते हैं, और आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया है, जाकर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम शेषफल प्रमेय सीखेंगे क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है शेषफल प्रमेय। ठीक है, और आसान भी है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।